नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में हम फूलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, फूलों की खेती के बारे में बात करेंगे, लेकिन खास तौर पर चर्चा करेंगे रजनीगंधा की वैज्ञानिक खेती के बारे में, क्योंकि जब भी आप फूलों के बाज़ार में जाते होंगे तो आपको सबसे अधिक गेंदे के फूल के अलावा रजनीगंधा के फूलों की मांग दिखाई पड़ती होगी। आज हम जानेंगे कि रजनीगंधा की खेती किस प्रकार करें, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, कैसे इसमें लगने वाले कीटों से इसे बचाना है और किन उपायों को अपनाना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त हो सके। इसके लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पार्वती बेन्नुरमठ के पास। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर पार्वती बेन्नुरमठ। आज हम देख रहे हैं कि रजनीगंधा का वैज्ञानिक खेती कैसे करते हैं। और रजनीगंधा एक ऐसी क्रॉप है, कम जगह पे भी किसान खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसका एक और एडवांटेजेस ये है कि ये एक पेरिनियल क्रॉप है, 3 साल तक किसान जो है अच्छा यील्ड ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ रजनीगंधा होता है। एक जो होता है सिंगल टाइप होता है, इसमें ये देख सकते हैं कि सिंगल टाइप माने सिंगल लेयर ऑफ पेटल्स होता है। इसका यूजेस देखेंगे तो इसका जो यूज़ है, हमने इसको माला बनाने के लिए या जड़ी बनाने के लिए या इससे सुगंधित द्रव्य निकालने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा टाइप ये है तो डबल है। इसका मतलब यह है कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मोर देन 2 से ज़्यादा लेयर ऑफ पेटल्स होता है। इसका जो डबल वाला रजनीगंधा है, इसका जो यूज़ है ज़्यादातर हम जो पुष्प विन्यास बनाने के लिए, फ्लावर डेकोरेशन के लिए, जो आप लोग शादी में देखे होंगे या किसी पार्टी में भी या फ्लावर वाज में रखने के लिए इसका वहाँ पे लाभदायक यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस रजनीगंधा क्रॉप का मिट्टी और जलवायु के बारे में देखेंगे। जो ये रजनीगंधा क्रॉप के लिए मिट्टी जो है दोमट और बलुई दोमट सबसे उत्तम है। और पीएच जो होना चाहिए वो 6 से 7 होना चाहिए। और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे जो मिट्टी में नमी होना बहुत ज़रूरी है जो रजनीगंधा क्रॉप के लिए, नहीं तो जो कंद होता है वो ड्राई हो जाएगा और अच्छा फसल नहीं ले पाएंगे। ये जो रजनीगंधा जो क्रॉप है, इसका जो प्रोपोगेशन है वो कंद से होता है, जो बल्ब भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही जो है कंद है, इसका जो लेंथ है वो 2 to 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका जो मोटाई है वो 1.5 सेंटीमीटर का मोटा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कंद होता है वो रोग मुक्त होना चाहिए। और इसका जो प्लांटिंग अभी करने से पहले हमको ट्राइकोडर्मा के बना हुआ गोल के साथ मिक्स करके उपचरित करके फिर हम लोग इसको प्लांटिंग करना चाहिए। रजनीगंधा का जो क्रॉप जो है, इसमें वेराइटीज़ जो रेकमेंडेड है वो है कि एक है वो कट फ्लावर पर्पस के लिए जो डबल टाइप है, वो है कि बिदान स्टार है, सुभाषिनी है और फूले रजत है। और जो लूज फ्लावर पर्पस के लिए है वो सिंगल टाइप है, ताकि हम उसको गार्लैंड बनाने के लिए या लड़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो है सबसे अच्छा वो वैरायटी है, वो है प्रज्वल। और जो एक और पर्पस के लिए भी हम ये जो रजनीगंधा यूज़ कर सकते हैं वो है पॉट पर्पस के लिए, जो उसका गमले में भी डाल के ऐसे एज अ ऑर्नामेंटल पर्पस भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो है सह्याद्री वामन। अभी हम रजनीगंधा का फील्ड प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। रजनीगंधा का फील्ड प्रिपरेशन करने के लिए पहले अच्छे से जुताई करनी होगी। उसके बाद अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद मिक्स करना है, वो है 6 से 7 टन पर एकड़ पूरा मिक्स करके उसका पूरा लेवल कर देना है। और उसके बाद जो हम कंद आपको दिखाए थे उसका प्लांटिंग कर देनी है। और प्लांटिंग करने के लिए हमको प्लांट का डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का प्लांटिंग डिस्टेंस जो होता है वो 30 बाई 30 सेंटीमीटर मेंटेन करना होगा। और यहाँ पे जो प्लेन एरियाज में जो प्लांटिंग करने का सीज़न जो होता है वो फरवरी टू मार्च बहुत अच्छादायक मानते हैं। अभी हम रजनीगंधा का फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट कितना है वो देखते हैं। पहले जैसे हमने बताया कि खाद जो है वो 6 to 7 टन पर एकड़ डाल देना चाहिए। उसके बाद जो है वो NPK का एप्लीकेशन करना चाहिए। वो रिकमेंडेड है 120-60 kg NPK पर एकड़ है। और ये जो 120 का जो नाइट्रोजन है हम इसको स्प्लिट डोज में देना है। एक जो है वो हम जब हम फील्ड प्रिपरेशन करते हैं उसके टाइम देना चाहिए, और एक जो
हाफ डोज है उसको हम 30 दिन के बाद फील्ड में एप्लीकेशन देना होता है। और अभी हम देखते हैं कि इरिगेशन जो है रजनीगंधा में ड्रिप इरिगेशन सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन करते होते जो पानी का भी बचा होता है और उसमें यील्ड भी बहुत ज़्यादा आता है। और एक और चीज़ ये है कि इसमें वीड कंट्रोल, वीड का बहुत प्रॉब्लमेटिक है जो रजनीगंधा में, क्योंकि जो वीड्स है ये क्या करता है कि जो ये मेन क्रॉप है रजनीगंधा इसके साथ कंपटीशन कर लेता है और जो भी इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब वीड अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए वीड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसमें रेकमेंड करते हैं कि जो मल्चिंग शीट है वो डाल देना चाहिए ताकि वीड कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो मैनुअल वीडिंग जो हाथ से करके भी या हर्बिसाइड यूज़ करके भी इसका वीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम डिसीज़ और पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखते हैं। लेकिन जो रजनीगंधा जो ऐसे क्रॉप है इसमें कम डिसीजेस और इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी बहुत कम होता है। लेकिन एक दो जो मेजर प्रॉब्लम है इसमें जो है कि स्टेम रॉट है। स्टेम रॉट वो जो है वो फंगस से होता है और जिसका जो स्टेम पोर्शन होता है उसका जो रॉटिंग होना शुरू होता है। तो इसको कंट्रोल करना हमको बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, COC जो 2.5 ग्राम पर लीटर में गोल बनाकर जो जड़ होता है उसका कंद एरिया जो होता है वहाँ पे उसका डाल देना चाहिए। और इसमें एक और डिसीजेस आती है वो है बल्ब रॉट। जैसे स्टेम रॉट होता है वैसे ही वो बल्ब रॉट होता है। बल्ब रॉट कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया इंसेक्ट के बारे में, इसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक इंसेक्ट है वो है थ्रिप्स है। और थ्रिप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ही थ्रिप्स का इन्फेस्टेशन होगा तो ये जो फूल है इसके ऊपर डिस्कलरेशन हो जाता है और जो मार्केट में इसको अच्छा प्राइस नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए 0.3 to 0.5 ml जो इमिडाक्लोप्रिड है उसको सोल्यूशन बना के स्प्रे कर देने से ये कंट्रोल हो सकता है। और अभी रिसेंट टाइम में इसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें हो रही है वो है नेमेटोड के प्रॉब्लम। नेमेटोड के प्रॉब्लम मतलब जो इसका कंद होता है, कंद में नोड्यूल्स फॉर्म होता है। वो नोड्यूल्स फॉर्म होने के कारण से क्या होता है, जो ज़मीन से मिट्टी से जो प्लांट जो होता है वो पानी और ये सब नहीं ले पाता है और उसका जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाता है। तो इसीलिए ये जो नेमेटोड होता है इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ याद रखना है, अगर हमारे प्लॉट में नेमेटोड इन्फेस्टेशन है हमको ज़रूर याद रखना है कि जो नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन है हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी नेमेटोड इन्फेस्टेशन से होता है। अभी हम इसका हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे मैंने बताया इसमें दो तरीके होते हैं। सिंगल टाइप होता है जो सिंगल टाइप माला बनाने के लिए और लड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसको हार्वेस्ट करना चाहिए कि ये जो सिंगल फूल होता है इसका हम हार्वेस्ट करके इससे माला बना सकते हैं। और एक और ये है कि डबल वाला है। डबल को हार्वेस्ट करना हो तो हमको ये याद रखना है कि जो नीचे से 2-3 फूल खिलना चाहिए, बाद का जो फूल होता है वो ऐसे ही बड स्टेज में होना चाहिए। फिर इसको हम हार्वेस्ट करने के बाद इसको हम फ्लावर डेकोरेशन में और अदर पर्पस जैसे हमने बताया उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो यील्ड अगर हम देखेंगे, जो सिंगल टाइप है इसका जो यील्ड है वो 60 to 70 क्विंटल पर एकड़ होता है। और जो ये डबल होता है जो स्टिक होता है उसका जो होता है कि 80,000 to 1 लाख स्पाइक्स पर एकड़ तक हम यील्ड ले सकते हैं। ये जो रजनीगंधा का खेती का महत्वपूर्ण लाभदायक चीज़ें ये है कि जो ये फूल हार्वेस्ट होने के बाद इसका जो कंद है, कंद को भी जो किसान है वो बेच के इसका एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। वो कैसे करना चाहिए, इसका जो हार्वेस्ट होने के बाद जब ये पत्ता पूरा सूख जाएगा, सूखने के बाद नीचे उसका कंद होता है, उसका कंद को हार्वेस्ट कर देना चाहिए। हार्वेस्ट करने के बाद उसको कार्बेंडाजिम के साथ उपचारित करके उसको अच्छे से सुखाना चाहिए और वो जो डॉर्मेंट स्टेज में होता है और उसके बाद किसान जो है वो मार्केट में बेच के एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है। अभी हम देखते हैं कि जो रजनीगंधा है उसमें क्या क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ही
बताए हैं कि जो रजनीगंधा से हम सुगंधित तेल निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीके के वैल्यू एडिशन है। और दूसरा ये है कि इसको बोलते हैं टिंटिंग। टिंटिंग माने जैसे आप देखे होंगे, ये जो रजनीगंधा फूल होता है ये सफ़ेद कलर का होता है। अगर हम ये इसको दूसरा कलर में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसका जो प्रोसीजर को बोलते हैं टिंटिंग। अभी हम देखते हैं उसको कैसे करते हैं। पहले हमको क्या करना चाहिए, ये जो एडिबल कलर्स होता है उसको लेना चाहिए। उसको लेने के बाद यहाँ पे हमको डिस्टिल्ड वाटर लेना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर में इसको डाल के इसका सॉल्यूशन बना देना चाहिए। सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स करके इसका सॉल्यूशन बना देना चाहिए। ये फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो फ्रेशली हार्वेस्ट किया हुआ जो रजनीगंधा का स्टेम होता है उसको बस इसमें ऐसे इमर्स करके ओवरनाइट रख देना है। तो इसको ऐसे ओवरनाइट रखेंगे। इसके बाद इसमें जो कलर हमने मिक्स किए होते हैं वैसे कलर का रंग यहाँ आया होता है। इसका एक बहुत लाभदायक चीज़ ये है कि जो रजनीगंधा का सफ़ेद वाला स्टेम जो होता है, इससे जो रंग वाला स्टेम का प्राइस मार्केट में ज़्यादा होता है। इसी तरीके भी किसान ने ऐसे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं वो जो रंग हमने यूज़ किए थे वो ऑरेंज कलर का था। ये जो रंग है ये ग्रीन कलर का है। इसको भी ऐसे ही सेम तरीके में मिक्स करके हम जो फ्रेशली हार्वेस्ट किया हुआ स्टेम को ओवरनाइट रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई हुई तमाम जानकारी आपके बेहद काम आएगी। आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि अगर आप भी रजनीगंधा के फूलों की खेती करने की इच्छा रखते हैं तो आपको कौन कौन से वैज्ञानिक उपायों को अपनाना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा मुनाफा मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।